हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड लाइक दिस वीडियो। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चार्जेस सारे हम हरिहर को देते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी में, ठीक है, उनकी जो भी गाइडेंस होगी, और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बेसिकली क्या है, जो हमारा मेन टॉपिक है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या बातें हैं जो आपको बोलना चाहते हैं बट नहीं बोल रहे हैं, क्या छुपा लेकर जा रहे हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, जजमेंट, फाइव ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ शॉर्ट्स, टेन ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। वेट अ सेकेंड गाइस। एक कार्ड बहुत दूर गिरा था जाके, फोर ऑफ पेंटिकल्स। सो डियर, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? ओके तो जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया था, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो आपको लेकर थोड़ा सा परेशान है और उनकी लाइफ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है आपको लेकर। ठीक है, एक बार मैं एक कार्ड क्लैरिफाई कर लूँ, उसके बाद मैं आपको और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बताती हूँ। फोर ऑफ कप्स यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं एंजल्स? फोर ऑफ कप्स यहाँ पर क्या दिखा रहा है? फोर ऑफ कप्स किसकी एनर्जी है? देखो गाइस, बहुत ही सिंपल सी रीडिंग है ये। फोर ऑफ कप्स के नीचे आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्डमैन और लवर्स ये कर रहे हैं उसे क्लैरिफाई। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स से रीडिंग स्टार्ट हुई है, आप अपने पर्सन का इमेच्योर ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर रेडी नहीं हो। जैसे पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड जैसे यहाँ पर बात करें, जैसे एक पेज का व्यक्ति मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पेज की ऊर्जा में है, वो ऑफर लेकर आ रहा है किसी क्वीन के पास, ठीक है, बट वो क्वीन है जो कह रही है कि नहीं, मुझे तुमसे ऑफर नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे आप दोनों की एनर्जी, जब आप दोनों मिले थे तब आप दोनों की एनर्जी सेम पेज पर थी, या फिर आपको लगा कि आपके पर्सन थोड़े ज़्यादा इमेच्योर हैं,
आपने इस पर्सन को पूरी तरीके से टाइम दिया, इनका स्पेस दिया, ठीक है, कि ये ट्रांसफॉर्म हो, चेंज करें खुद को। बट आप इस पर्सन की मेच्योरिटी के साथ आई थिंक या तो डील नहीं करना चाहते, या फिर आपको कहीं ना कहीं ये है कि कनेक्शन में एनर्जी जब सेम पेज पर नहीं होती है तो कनेक्शन चलाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आपको सामने वाले को ऐसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जैसे आप माँ और वो बेटा, या आप पिता और वो बेटी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जब एनर्जी डिफरेंस होता है किसी कनेक्शन में, एनर्जी डिफरेंस का मतलब एज से नहीं है, एज से नहीं है यहाँ पर डिफरेंस। ठीक है, एज का कुछ कह नहीं सकते आप, क्योंकि एज जरूरी नहीं कि एक 20 साल का इंसान और एक 30 साल का इंसान दोनों दोनों यू नो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों सेम एनर्जी में नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बल्कि 20 साल का जो इंसान है वो ज़्यादा मैच्योर हो सकता है एक 30 साल के व्यक्ति से। मैच्योरिटी, कॉन्शियसनेस इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी एज क्या है, लेकिन एनर्जी जो है, ठीक है, आप भले ही सेम एज के हैं बट अगर एनर्जी डिफरेंस है तो कनेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप हमेशा ऐसा महसूस करोगे कि आप सामने वाले को ऐसे समझाते हो जैसे आप माँ हो वो बेटा है, या फिर आप पिता हो और वो बेटी है। लाइक आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि एनर्जी डिफरेंस है यहाँ पर, मतलब आपको इमेच्योरिटी फील होगी इस बंदे में या बंदी में, या फिर आप उसे ज़्यादा समझाओगे और वो आपकी बात ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है, जिद दिखाएगा या जिद में आपसे बात करने की कोशिश करेगा। मतलब एक मैच्योरिटी जो आप देखना चाहते हो ना रिलेशनशिप में, वो आपको नहीं दिखाई देगी। तो जैसे वो क्वीन जो है वो डिनाइल मोड पे है कि इस इमेच्योर एनर्जी को मुझे बिल्कुल भी वो नहीं करना है, क्या एंटरटेन नहीं करना है। ठीक है, वो क्वीन जो है वो अपनी करियर में बिजी है। यहाँ पर जब मैंने 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, हैंगमैन की एनर्जी, लवर्स की, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब ये पर्सन हो सकते हैं कि आपके अलावा किसी और कनेक्शन में हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एनर्जी डिफरेंस आपके बीच में सेपरेशन क्रिएट करता है। अगर हम किसी मतलब डिवाइन जर्नी से हट के बात करें, स्पिरिचुअल कनेक्शन से हट के बात करें, और 2 लोग थे भी कनेक्शन के अंदर, तो भी दोनों के बीच में जब एनर्जी डिफरेंस होगा ना तो ऑटोमेटिक सेपरेशन आ जाएगा, क्योंकि एक इंसान कहेगा मैं इसे इतना समझाता हूँ, उसे मेरी कोई बात समझ में नहीं आती, और दूसरा व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं उसको ये लगेगा कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा ना स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सुपीरियर बनने की कोशिश करते हो मेरे सामने। ठीक है, तुम मुझे कुछ नहीं समझते हो, और उसके वो ईगो को हर्ट करेगा। ठीक है, मतलब यानी कि वो बात उसके ईगो पे लगेगी कि तुम्हारा पार्टनर ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, जो कि उसे सुना नहीं जाएगा, देखा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो नज़र आ रहा है एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से एक सेपरेशन क्रिएट है और डिनाइल मोड यहाँ पर दिखाई देता है। और ये मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से नज़र आता है, जैसे आपके पर्सन सोचते हैं कि आप तैयार नहीं हो इस पर्सन की एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब हो सकता है कि ये कनेक्शन लवर्स की एनर्जी है, तो जैसे हो सकता है कि कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन हो या कोई वैसा कनेक्शन हो जहाँ पर आपको सोल कनेक्शन तो फील होता है, बट आप अपने पार्टनर की जो करंट एनर्जी है, या आप अपने पार्टनर की जो करंट सिचुएशन है, या जिस तरीके से वो करेंटली बिहेव करते हैं आपके साथ, उन चीज़ों को आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो, या वो आपकी चीज़ों को देखकर उन्हें लगता है आप ज़्यादा सुपीरियर है, स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो। कोई भी यहाँ पर हो सकता है रीज़न, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और करियर पे ज़्यादा फोकस करी, तो एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से यूनिवर्स ने यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो यूनिवर्स का कार्ड है, तो यहाँ पर सेपरेशन डाल के रखा है। कई बार कुछ कनेक्शन जो डेस्टाइन कनेक्शन होते हैं वो भी सेपरेशन में जाते हैं फिर, क्योंकि 2 लोगों की एनर्जी में इतना डिफरेंस आ गया कि वो एक दूसरे के साथ चला ही नहीं पा रहे हैं। चलाने और निभाने के लिए आपका एनर्जी कम से कम सेम तो हो, एटलीस्ट ये तो हो कि हाँ तुम मुझे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, मैं तुम्हें अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे नज़र आता है कि अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बनती ही नहीं है, जैसे आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। डेथ कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं लगातार ट्रांसफॉर्मेशन हुए जा रहे हैं, लगातार चेंजेस आए जा रहे हैं, लगातार डार्कनेस से सामना हो रहा है और डार्कनेस से निकाला जा रहा है। जैसे डार्क टनल से निकलकर आप लाइट तक पहुंचेंगे, कुछ वैसी एनर्जी है। तो लगातार मेहनत कराई जा रही है, बिट्रे मिल रहा है, धोखा मिल रहा है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं होता, ठीक है, तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन बनती है ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम, और तब जाकर आप इस स्थिति में पहुंचते हैं कि हाँ भाई अब आप सेम पेज पर है, सेम एनर्जी लेवल है आपका। बिकॉज हाई प्रीस्टेस एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर उसने कनेक्शन अपना हायर डायमेंशन के साथ बना रखा है, और उसे पूरे के पूरे मैसेजेस यूनिवर्स से चैनल हो रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब जब भी वो आपसे बात करेगी, अपने पार्टनर से करेगी या करेगा, देखो यहाँ मेल और फीमेल की बात नहीं हुई। हाई प्रीस्टेस मतलब एक ऐसी ऊर्जा जो साइकिक है, इंट्यूटिव है, और काफी उसका हायर डायमेंशन के साथ कनेक्शन बना हुआ है। जब भी वो अपने पार्टनर के साथ बात करेगा या करेगी, ठीक है, वो भले ही स्पिरिचुअल पार्टनर क्यों ना हो, तो उसकी उसकी जो साइकिक पावर्स हैं, या फिर कहें कि जो उसकी इंट्यूशंस हैं, या जो उसकी एनर्जी रीड करने की जो मतलब एनर्जी रीड
जो कर लेती है कर लेता है जो भी है, उससे क्या होगा कि वो सामने वाले को बहुत आसानी से पढ़ सकती है अपने पार्टनर को, या पढ़ सकता है अपने पार्टनर को बहुत आसानी से। तो अगर आपका पार्टनर झूठ बोलेगा, मैनिपुलेट करेगा, या आज भी मैट्रिक्स माइंड के साथ आपके साथ आएगा, ठीक है, और आपको मतलब होता है ना कि उस लेवल से तुम हमारे उस लेवल से तुम मैच नहीं कर रहे हो, ठीक है, या पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझो कि ठीक है दोनों लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन, लेकिन एक इंसान ने इनर वर्क बहुत ज़्यादा किया है ना, तो उसकी एनर्जी बहुत हाई हो चुकी है, और दूसरा इंसान जो है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, चीज़ों से निकलने का प्रयास कर रहा है, तो अभी उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, वो प्रोसेस में है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि इस स्थिति में जैसे आपकी तरफ से उसे ऐसा लग रहा है कि आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, या फिर आप जो ऑफर आप अपने पार्टनर को पास्ट में कर रहे थे वही ऑफर अब आपका पार्टनर आपको कर रहा है और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर ने पास्ट में आपका ऑफर रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा डिजर्विंग है आपसे, और उन्हें आप में इमेच्योरिटी नज़र आई। आपने बहुत सॉलिड इनर वर्क किया, आप हाई प्रीस्टेस बने, आपने बहुत कर्मा बैलेंस किया अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। अब आप इस एनर्जी में पहुंच गए कि आप अपने पार्टनर के सामने आते तो आपका पार्टनर आपको बहुत इमेच्योर लगता है। जब आप दोनों मिले होंगे तब आप दोनों को एक दूसरे की एनर्जी बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन उसके बाद जब ट्रिगर्स आए तो ट्रिगर्स दोनों ने जैसे एक दूसरे के साथ डील किया और जैसे एक दूसरे के साथ यू नो कनेक्शन को आगे बढ़ाया, उसके बाद जैसे सेपरेशन आया या सेपरेशन के बाद जैसे इनर वर्क किया, उसमें एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इंसान अगर आपकी एनर्जी को मैच करेगा तो वो आपको अंडरस्टैंड कर पाएगा, लेकिन अगर वो आपकी एनर्जी को मैच नहीं करेगा तो उसे आपका मौन भी उस ईगो लगेगा। मतलब जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और उसको मौन रहना अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता है, साइलेंट रहता है ज़्यादातर समय, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि वो अपनी मर्जी से साइलेंट है क्योंकि उसे बात करना नहीं पसंद। अगर आपका कॉन्शियसनेस बहुत कम है तो आप क्या बोलोगे? घमंडी इंसान है, बात नहीं करता है सीधे मुंह, ठीक है। अब क्या बात करने लगे? आप चाह रहे हो कि वो इंसान आपसे बात करे, आपके साथ बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करे, ठीक है, बहुत सारा चिट चैट करे, ये आपको पसंद है, ये उसको पसंद नहीं है। और जब वो आपके हिसाब से काम नहीं करेगा तो आप ये नहीं समझोगे कि यार शायद उसको नहीं पसंद होगा, शायद उसे साइलेंट रहना पसंद है, शायद वो कम बोलता है, शायद वो कम ही बात करता है। आप क्या सोचोगे? घमंडी इंसान है, बात ही नहीं करता है। आप उतना ही समझ पाओगे जितना आपका कॉन्शियसनेस है, जितनी आपके पास बुद्धि है उतना ही आप सामने वाले को जज करोगे, उतना ही आप उसे समझ पाओगे, ठीक है। उसी तरीके की एनर्जी है कि अब आपका मौन भी इस पर्सन को ईगो लगेगा आपका। जैसे आप नहीं, आपने स्पेस दे दिया, आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, आपने उस पर्सन को उसके हाल पे छोड़ दिया कि वो अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थिति से डील करे और आगे बढ़े, तो उसको लगेगा कि आपके भीतर ईगो है, आप ईगो में सारी चीज़ें कर रहे हो, आप उसे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज निकल के आया जहाँ एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस और कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही है। जैसे जब आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो गए थे और बहुत डिस्टॉर्टेड बिहेव कर रहे थे पास्ट के अंदर, चीखना चिल्लाना जब आपका चालू था, आपका पार्टनर जब आपको समझ नहीं रहा था या सुन नहीं रहा था तो आप उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे, आप उसे लगातार आप कन्विंस कर रहे थे किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपका पर्सन आपसे रन कर रहा था क्योंकि उसे आपकी ये हरकतें पसंद नहीं आ रही थी कि इतना इमेच्योर बिहेव क्यों कर रहे हो, ठीक है, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो मेरे। तो यहाँ पर इसी तरीके की एनर्जी अभी आपकी और आपके पार्टनर के बीच में आई है, जहाँ पर आप अपने पार्टनर को सेम तरीके से देख रहे हो कि तुम तो बड़े इमेच्योर बिहेव कर रहे हो या कर रही हो, ठीक है। क्योंकि पेज की एनर्जी को आप कैसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हो आप, जबकि आप हाई प्रीस्टेस हो? बहुत मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। जब दो लोगों के बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है तो या तो आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले व्यक्ति हो, तब चल जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, जजमेंट पास करते हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि दो लोगों का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रह लें, ठीक है। एक इंसान बहुत ज़्यादा मतलब एक इंसान जो है उसका बिहेवियर अलग होगा, मैच्योर होगा, एक का बिहेवियर बहुत ही इमेच्योर होगा। यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपको देखकर ऐसे ही सोच रहे हैं कि आपको तो इंटरेस्ट है नहीं, और इनकी लाइफ में लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रही हैं। आपने भी तो कॉन्फ्लिक्ट्स देखी हैं जब ये वर्जन को आप देख रहे थे और ये अपनी लाइफ में बिजी थे और आप अपने आप को बनाने में ध्यान दे रहे थे, अपने ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान दे रहे थे। वैसी सेम एनर्जी इस पर्सन की है कि आप इस वक्त अपने पर्सन की तरफ कम ध्यान दे रहे हो और अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में बिजी हो, ठीक है। इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रखी हैं, पॉजेसिव एनर्जी, बिट्रेयल, धोखा, ठीक है।
और रातों में जागना, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, ठीक है। तभी तो इनका जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेस है। एक क्वीन को तो किंग मैच करेगा, क्वीन को पेज की एनर्जी कोई मतलब की नहीं है। ओके गाइस, ये रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।